Hello Money Talkers, welcome to my channel Money Talks with Payal. Happy New Year to all of you. May your year goes very good, healthy, prosperous and wealthy रहे आपका ये 2024 वाला ईयर। एंड कैसा रहा आज का दिन ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आज के दिन होपफुली आप लोगों ने टाइमली एग्जिट कर लिया होगा, क्योंकि जो हमने अपडेट दिया था टेलीग्राम में, तो हमें जो हमारा डिजायर्ड मूव होता है वो तो हमारा पॉइंट्स जो है वो कवर हो गया। हमारा कितना डिजायर्ड मूव रहता है कि निफ्टी में हम 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करें एंड बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स आराम से। निफ्टी का जो मैंने रेंज बताया था, जैसे ही 755 का रेंज ब्रेक हुआ 755 का जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ 830 तक का हमें मूवमेंट देखने को मिला। आराम से 30 to 50 पॉइंट कैप्चर हुए। बैंक निफ्टी में भी 48,355 के ऊपर आपका 80 to 100 पॉइंट कैप्चर हुआ है। टाइमली एग्जिट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आज आपको उसका जो महत्व है वो समझ आ गया होगा। क्योंकि अगर आपने टाइमली एग्जिट नहीं किया होता तो आप कैसे प्रॉफिट से लॉस में आ गए होते। किसी ने अगर टाइमली प्रॉफिट आज बुक नहीं किया और वो लॉस में आए हैं तो वो भी अपनी गलतियों से सीखे। कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया टाइमली, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा और फिर वहां से प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा आपका पोजीशन। तो कभी भी ऐसी गलतियां ना करें। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सीढ़ी जब रहता है ना, तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक चढ़ना बहुत आसान है, रादर देन कि पहले सीढ़ी से आप आखिरी सीढ़ी तक चढ़ो। ठीक है, तो एक से दूसरी सीढ़ी में ही अगर आपका काम बन जा रहा है, मतलब निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स में अगर आपका काम बन जा रहा है, बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स, तो वो कैप्चर करना ज्यादा इजी है, रादर देन आप एक पूरे दिन में वेट करो कि मैंने एक पोजीशन में एंट्री लिया है, मुझे बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स चाहिए और निफ्टी में 100 पॉइंट्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट में जो फॉल आया है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कल के दिन किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड लेना चाहिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैंने एक स्टॉक भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लीजिएगा। स्टॉक के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट हुआ है, कैसा एक हमें रिटर्न्स यहाँ पर आगे देखने को मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव अपडेट्स, फिर निफ्टी के लाइव अपडेट्स, स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स, साथ ही क्रिप्टो में जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो भी अपडेट्स मैं यहाँ पर करती हूँ। तो ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आई एम वेरी श्योर आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अब कल के दिन कैसे करके हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, तो 15 मिनट के चार्ट पर जब आप देखोगे ना निफ्टी को, तो यहाँ पर दिखेगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट मोमेंट में, पर अभी भी हम एक सपोर्ट पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मैं सपोर्ट मार्क कर देती हूँ, ये है वो सपोर्ट एरिया। ठीक है, इसका है 21,670 के आसपास में। ये जो सपोर्ट है ना, जब तक हम इस सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, ये करेक्शन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हाई चांसेस है कि हम इस सपोर्ट पर हैं तो यहाँ से फिर से बाउंस हो जाए, और अगर नहीं बाउंस होता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो 21,670 का जो लेवल है, ये हमारे लिए कल के दिन एक इम्पॉर्टेंट एरिया की तरह काम करने करने वाला है, सपोर्ट एरिया की तरह। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर हमने वापस से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया एंड वापस से आज यहीं पर करेक्ट हो गए हैं। तो करेक्शन क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं कि ये तो क्रैश हो गया, पर आप देखो कि कहाँ पर आके रुका है, सपोर्ट पर आके रुका है। ठीक है, जब तक इसको होल्ड कर रहा है टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल के लिए। तो कल के लिए बहुत सिंपल है, 21,670, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम अपने शॉर्ट साइड के ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा 21,670 के नीचे, वो अल्टीमेट 21,570 एंड देन 21,570 एंड देन 21,530 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 मिनट में आपको और ज्यादा स्विंग्स दिखने को मिलेंगे, जो कि आप अपने टारगेट की तरह काम कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा बैक साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमने ये वाला जो एरिया है 21,570, इसका टारगेट इसलिए चूज किया है क्योंकि ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, उसके ऊपर एक स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर 21,650 पे मिल सकता है निफ्टी को। ठीक है, अब अपसाइड में क्या करना है, देखिए ये जो इंट्राडे में जो फॉल आया है ना, ये फॉल दिखाता है कि सेलर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है या बायर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है एंड सेलिंग प्रेशर आया तो है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि कहाँ तक का बाउंस आ सकता है,
तो यहाँ पर बहुत क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है 21,750 का, ये भी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये वाला एरिया है 21,750, ये एक रेंज था, ठीक है। ये एक रेंज के अंदर में हम घूम रहे थे, ठीक है। 750 का ब्रेकआउट आया, अच्छा एक मूव मिला, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से मार्केट इसी रेंज के अंदर घुस गया है। अब हमारे लिए डाउन साइड का रेंज जिस तरीके से 21,670 का सपोर्ट है, अप साइड का जो रेंज है 21,750, यही हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस बन गया है। आज ही हमने यहाँ पर अपने जो टेलीग्राम में डिस्कशन किया था कि निफ्टी में हम 21,700 एंड यहाँ पर आपको दिखेगा 21,755 का जो रेंज है, इसके ऊपर ही हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। तो 755 के ऊपर निकला, मूवमेंट मिला, लेकिन वापस से हम इस रेंज में आ गए। तो फिर से कल के लिए भी हमारा 21,755 का ही रेंज रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा, हम फिर से कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 21,830 तक का अल्टीमेट टारगेट। और इसके ऊपर भी निकल गया तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 21,755 above call, 21,670 below put, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निफ्टी में कल के दिन ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इमीडिएट जो अब जो हमारा नेक्स्ट, देखिए ये एक स्विंग लो था, ठीक है, ये एक स्विंग लो था 48,090 का, उसके नीचे हम क्लोज हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिडरेबली नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। तो ये थोड़ा एक डेंजर जोन है, यहाँ से वापस से रिवर्स हो सकता है मार्केट। अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे 48,090 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, कल के दिन अगर आपको मार्केट 48,090 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कॉल साइड में ट्रेड नहीं करना है, पुट साइड में ही बने रहना है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, अल्टीमेट हमारा टारगेट रहेगा 47,940 का इमीडिएट टारगेट। जैसे ही 47,940 टूटता है, हम यहाँ पर बिंदास शॉर्ट साइड का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ अ टारगेट ऑफ 47,700, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। अगर नीचे के साइड पे मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल गया, कल 48,089 के नीचे फ्लैट खुल गया 48,090 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर खुला है, 10-15 मिनट देखिए कि वो 48,090 को क्रॉस कर पा रहा है क्या। क्रॉस कर दिया है तो कुछ नहीं, फिर वेट करना है अपसाइड मोमेंटम का। अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहीं पर रेंज में घूम रहा है 48,090 के नीचे, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं अपने एक छोटे से टारगेट के लिए, विच इज 47,950 से 940 के आसपास में। 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट जरूर से रखेगा, उससे ज्यादा टारगेट मत रखेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर बीच में कहीं पर खुल के 47,940 को ब्रेक करता है, तो आप फ्रेश पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। पहली बार एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद वेट करो कि फिर से एक नया लेवल तोड़े। अगर 47,940 फिर से ब्रेक कर रहा है तो फिर से आप पुट लो। मान लो कल एक गैप डाउन हो जाता है 47,940 के आसपास में, तो सिंपली वेट करना है 47,940 के नीचे ट्रेड करता है क्या। नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे। अप साइड में क्या करना है, ऊपर के साइड पे हमें क्या करना है, तो ऊपर के साइड पे यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। ये एक स्विंग हाई आपको इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है, राइट, यहाँ पर। लेकिन इसको हम एक्चुअली स्विंग हाई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल भी जाता है विच इज 48,230, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 48,280 पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल लगाकर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर ही हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है। तो हम अगर फिबोनाची के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 48,300 के ऊपर ही कोई कॉल साइड का ट्रेड लेने का कोई सेंस बनेगा, क्योंकि रिजेक्शन जो है ना, मार्केट में जो रिजेक्शन है, कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ आ तो रहा है, ठीक है, तो 48,250, 48,300, 48,200 ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं, कहीं से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए कल हम लोग कॉल जो है ना बहुत सोच समझ के ट्रेड करेंगे कॉल पे। अगर मार्केट कल 48,090 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पुट साइड में हमको ट्रेड कर लेना है। मार्केट गैप डाउन ओपन होके 47,940 को ब्रेक करे तो भी पुट साइड का ट्रेड लेना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर ऊपर जा रहा है, हमें बस नोटिस करना है कि कहाँ से ये रिवर्स होना चाह रहा है, 48,200, 48,250 एंड 48,300, ठीक है। ये 50-50 पॉइंट को मार्क करके रखेगा। कोई भी एक लेवल से अगर 15 मिनट के चार्ट पर
कोई भी एक लेवल पे, चाहे वो 48,200 हो, 250 हो या 300 हो, कहीं पर भी 15 मिनट के चार्ट पर एक रिवर्सल प्राइस एक्शन वो दिखाता है, रेड कलर की कोई कैंडल बनाता है, तो उसका लो टूटने पे आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो सेल ऑन राइज करने के लिए। कॉल साइड का ट्रेड ओनली एंड ओनली अबव 48,320 ही बनेगा। 48,320 अगर निकल गया तो हम 48,500 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सेल ऑन राइज के, वो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ 48,200, और इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ जो कि हमारा सेल ऑन राइज लेवल होने वाला है। ठीक है, 48,200, 250 एंड 300। ठीक है, ये तीनों लेवल पे आपको तभी एक्शन लेना है 200, 250 एंड 300 पे, जब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर रेड कैंडल क्रिएट हो। इन तीनों में से कोई भी एक एरिया में अगर रेड कैंडल क्रिएट होती है, एक बेरिश कैंडल क्रिएट होती है, उस कैंडल का लो टूटने पे आप आराम से पुट साइड का ट्रेड फिर से ले सकते हो 80 to 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। कॉल साइड का ट्रेड हम तभी लेंगे जब 320 का लेवल टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, इसका मैं कलर वापस से ब्लू कर देती हूँ। तो 48,320 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब ये फिबोनाची का काम नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये जितने भी रेड लाइंस मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा इन सारे एरिया पर। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर भी आपको ज़्यादा बेटर वे में दिखेगा, तो मैं 5 मिनट का चार्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा। ओके, अब मैं ये सारे लेवल्स आपके लिए चार्ट पर लिख दे रही हूँ। 48,000 एंड 80 बिलो पुट। ठीक है, मेजर फॉल बिलो 47,940। ठीक है, फॉल अबव 48,330 कर देते हैं। 320 थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो 330 हम करके रखते हैं। ठीक है, अब सेल ऑन राइज 3 लेवल्स हैं। ठीक है, अब इन 3 में से कहीं पर भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो वहां से हम पुट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे सेल ऑन राइज जोन है। अब कहाँ पर आके मार्केट रिजेक्ट होगा वो हमें थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा, और जो भी लाइव मार्केट में दिखेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी। तो आप मेरे को ज्वाइन करके रखिएगा टेलीग्राम पे। अब फिन निफ्टी पे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो फिन निफ्टी में अगर हम यहाँ पर इसको पहले मैं पुराने वाले लेवल्स को डिलीट कर देती हूँ, और फिर निफ्टी का हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर देखने के लिए कि कहाँ पर है, सपोर्ट पर है या सपोर्ट के नीचे है। तो ये भी एक सपोर्ट के नीचे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था समवेयर नियर दिस, इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो 21,410, 415 इसके नीचे अगर कल फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो पुट साइड में ही बने रहना है विथ फॉर अ टारगेट ऑफ 21,330। ठीक है, 21,415, मतलब इस लेवल के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है फिर निफ्टी, तो 21,330 के टारगेट के लिए पुट साइड में ही बने रहना है। 330 टूटता है तो फर्दर आपको फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। कॉल साइड का ट्रेड तभी हम लेंगे यहाँ पर फिर निफ्टी में जब 21,500 ब्रेक होगा, अदरवाइज कॉल साइड का ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो 510 हम इसको मान के चल सकते हैं। 21,510 के ऊपर अगर फिन निफ्टी कल के दिन निकलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। सेल ऑन राइज लेवल्स यहाँ पर कौन से हो सकते हैं? सेल ऑन राइज लेवल हो सकता है आपका 21,450 से लेके 480 तक। ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक रेंज है, रेंज बना के मार्क कर दे रही हूँ 480 से 450 का। ठीक है, 480 से 450 का, हाँ ये वाला रेंज, और इसको मैं कलर भी भर दे रही हूँ थोड़ा। ओके, तो ये जो रेंज है ये सेल ऑन राइज की तरह काम कर सकता है। मार्केट मान लो कल के दिन फिन निफ्टी में कल की एक्सपायरी है, ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर फ्लैट खुल गया है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि ट्रेड कहाँ कर रहा है। 415 ये जो एरिया है 415, 420 इसके नीचे ही अगर 15-20 मिनट तक रह गया तो यानी कि आप पुट साइड में ही बने रह सकते हो, और आपका टारगेट यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। जो मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं वो 70% 30 to 50 पॉइंट से बुक कर ले, 30% का जो उनके पास बचा रहेगा वो 21,330 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना है। 21,450 से लेके 480 के बीच में आने दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी 15 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट का कोई भी कैंडल रेड बन रहा है क्या। अगर इस रेंज में, इस रेजिस्टेंस वाले रेंज में
सेल ऑन राइज जोन में कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन ऐसा क्रिएट होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, तो उस रेड कैंडल का 15 मिनट का जो कैंडल का बॉडी होगा उसके लो के नीचे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बने, तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो 30 टू 50 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेल ऑन राइज जोन है 450 से 480। मार्केट अगर ऊपर 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 जा रहा है तो फिर हमें वेट करना है कि ये 21,510 को तोड़े। 510 को ये जैसे ही तोड़ेगा, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,550 से लेके 580 तक के लेवल्स को। ठीक है, 30 टू 50 पॉइंट्स का टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये सारे लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 21,410 बिलो पुट में ही बने रहना है। ठीक है, 21,510 अबव कॉल। सेल ऑन राइज बिटवीन, अब सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं है कि बस अंधाधुन आ गया है 450 से 480 के बीच में तो सेल कर देना, नहीं। वेट करना है 15 मिनट के चार्ट पर क्या एक्शन हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर कहीं पर प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है तो ही पुट लेना है। ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।